देखिए, राजनीति को अगर सही मायने में समझना है तो हमें आंकड़ों से कहीं आगे जाना होगा, जमीन की नब्ज को महसूस करना होगा। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का विश्लेषण वो सिर्फ हार जीत का लेखा जोखा नहीं होता। नहीं, वो असल में वहां के लोगों के भरोसे, उनकी उम्मीदों और उनकी रोजमर्रा की जो मुश्किलें हैं उन्हें समझने की एक कोशिश है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं, असम के भवनीपुर निर्वाचन क्षेत्र के साथ एक गहरा व्यवस्थागत विश्लेषण, ये समझने के लिए कि आखिर जनता का भरोसा बनता कैसे है, टूटता कैसे है और सबसे जरूरी उसे दोबारा हासिल करने का रास्ता क्या है। तो ये है भवनीपुर, असम के बारापेटा जिले का एक हिस्सा। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले इस जमीन की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नदियाँ और यहाँ के लोग, जिनकी जिंदगी इन्हीं नदियों के उतार चढ़ाव से बंधी हुई है। यहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक जमीन है वो काफी जटिल है, और अगर इसे नहीं समझा तो कोई भी ब्लूप्रिंट बस कागज पर ही धरा रह जाएगा। भवनीपुर की कहानी असल में पानी से शुरू होती है। यहां बाढ़ कोई नई खबर नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी है। हर साल आने वाली ये आपदा सिर्फ खेत और घर नहीं डुबोती, ये लोगों की हिम्मत और भविष्य की उम्मीदों को भी अपने साथ बहा ले जाती है। जरा सोचिए, जब हर साल की मेहनत की कमाई पानी में बह जाए तो फिर व्यवस्था पर भरोसा कैसे टिकेगा। ये एक प्राकृतिक आपदा से कहीं ज्यादा एक स्थायी शासन की विफलता का प्रतीक है। और जब पानी उतरता है तो एक दूसरी चुनौती सिर उठाकर खड़ी हो जाती है, आर्थिक बेबसी। स्थानीय स्तर पर अच्छे रोजगार की भारी कमी है। यहाँ के नौजवानों को काम के लिए पलायन करना पड़ता है, अपना घर, अपनी जमीन सब छोड़कर। जब एक जगह की अर्थव्यवस्था अपने ही लोगों को काम न दे पाए तो समाज की बुनियाद ही कमजोर पड़ने लगती है। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, ये एक सामाजिक संकट है। और इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करती है यहाँ की बुनियादी सुविधाओं की हालत। ये जो टूटी सड़कें हैं, ये सिर्फ गड्ढे नहीं हैं, ये रुके हुए विकास का, एक तरह से रुकी हुई जिंदगी का प्रतीक है। जब किसी मरीज को अस्पताल ले जाने वाला रास्ता ही खुद बीमार हो, जब बच्चे स्कूल तक ठीक से ना पहुंच पाएं, तो ये सिर्फ एक असुविधा नहीं रह जाती, ये उपेक्षा का, नजरअंदाजी का एक रोजमर्रा का एहसास बन जाती है। तो बाढ़, बेरोजगारी और टूटी सड़कें, इन सब समस्याओं का जो दर्द है वो एक ही भावना में आके सिमट जाता है, अधूरे वादे। मतदाताओं के मन में ये बात बिल्कुल घर कर गई है कि चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, पर उनकी जिंदगी जस की तस रहती है। ये कोई एक दो शिकायतों की बात नहीं है, ये टूटे हुए विश्वास की एक बहुत लंबी, एक बहुत गहरी दास्तान है। अब लोगों की इन समस्याओं की रोशनी में चलिए यहाँ के राजनीतिक नतीजों को देखते हैं। भवनीपुर का चुनावी इतिहास हमें बताता है कि यहाँ का जनादेश हमेशा से खंडित रहा है, मतलब बटा हुआ रहा है। किसी एक दल या एक विचारधारा को यहाँ कभी लंबे समय तक एक तरफा समर्थन नहीं मिला। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2001 में कांग्रेस ने यहाँ लगभग 45% वोट हासिल किए थे। ये एक बहुत मजबूत जनादेश था। ये दिखाता है कि एक समय में पार्टी की जमीन पर कितनी गहरी पकड़ थी। ये एक ऐसा आधार था जिस पर एक स्थायी भविष्य बनाया जा सकता था। लेकिन फिर ये हुआ, सिर्फ 15 सालों के अंदर 2016 तक आते आते वो 45% का समर्थन सिमट कर सिर्फ 6% पर आ गया। जरा इस गिरावट की भयावहता को समझिए। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप है। सवाल ये नहीं है कि वोट कहाँ चले गए, असली सवाल तो ये है कि वो भरोसा कहाँ चला गया। और जब किसी मुख्य राजनीतिक दल का आधार इस तरह से खिसकता है तो वो एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा करता है, जिसे भरने के लिए फिर नई ताकतें सामने आती हैं। इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं वो अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। देखिए कैसे कांग्रेस का वोट शेयर लगातार नीचे जाता है और ठीक उसी समय बीजेपी का वोट शेयर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है और 2021 में एक निर्णायक जीत में बदल जाता है। लेकिन एक और आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, मतदान प्रतिशत। 76, 86, 84%। ये नंबर बहुत कुछ कहते हैं। 2016 का चुनाव इस खंडित जनादेश का सबसे साफ उदाहरण है। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, वोट 3 प्रमुख दलों AIUDF, बीजेपी और BPF में लगभग बराबर बराबर बढ़ गए हैं। अब जब वोट इस तरह से बढ़ते हैं तो होता यह है कि विजेता को अक्सर 30% से भी कम वोट मिलते हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 70% से ज्यादा जनता ने विजेता के खिलाफ वोट दिया था। ये एक बहुत ही अस्थिर राजनीतिक स्थिति पैदा करता है। और ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे अहम बिंदु है। भवनीपुर के लोग उदासीन नहीं हैं, वो राजनीतिक प्रक्रिया से दूर नहीं भागे हैं। 85% से ज्यादा का मतदान एक खामोश चीख की तरह है। ये एक संकेत है कि लोग बदलाव चाहते हैं,
वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं और वो उन लोगों से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। ये कोई समस्या नहीं, ये तो लोकतंत्र की असली ताकत है। तो अब हम चुनावी नतीजों के क्या से आगे बढ़कर क्यों पर ध्यान देंगे। इन राजनीतिक बदलावों के पीछे के असली व्यवस्थागत कारण क्या थे, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये एक रणनीतिक विश्लेषण है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की ताकत उसका ब्रांड और एक विकास का एजेंडा हो सकता है, लेकिन भवनीपुर में सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? जमीनी स्तर पर संगठन की कमी, एक संगठनात्मक खालीपन। जब कार्यकर्ता और स्थानीय नेता ही नहीं होते तो जनता और पार्टी के बीच का जो पुल है वो टूट जाता है, और जब संगठन कमजोर होता है तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। ऐसी स्थिति में हमारे संवैधानिक मूल्य हमें रास्ता दिखाते हैं। देखिए, एकता और भाईचारा ये सिर्फ नारों से नहीं आते, ये तब आते हैं जब हर एक इंसान की गरिमा का सम्मान हो, और जब सार्वजनिक मंच पर जो भी बात कही जाए वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कही जाए। तो असली सवाल यही है, जब जमीन इतनी बटी हुई हो, जब भरोसा पूरी तरह टूट चुका हो, जब संगठन बिखर चुका हो, तो उसे फिर से कैसे बनाया जाए? ये चुनौती सिर्फ भवनीपुर की नहीं है, बल्कि आज भारत के कई हिस्सों की है। तो अब हम समस्या के विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की ओर बढ़ेंगे। ये एक रणनीतिक ढांचा है जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के माध्यम से विश्वास का पुनर्निर्माण करने के लिए बनाया गया है। इस ब्लूप्रिंट को हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, जो 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, चुनावी रणनीति, जिसमें अपने कोर वोट को एकजुट करने और नए समर्थकों को जोड़ने पर ध्यान हो। दूसरा, जमीनी संगठन, मतलब हर एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी करना। तीसरा, एक साफ कहानी या नैरेटिव, जो विकास और असम की साझी विरासत पर आधारित हो। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, जहां हर रुपया और हर मिनट का हिसाब हो। ये चारों जब मिलते हैं तब एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। और इस इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एक सही उम्मीदवार। ऐसा उम्मीदवार नहीं जो कहीं बाहर से भेजा जाए, बल्कि वो जिसकी जड़ें इसी मिट्टी में हों, जो हर समुदाय के बीच एक पुल का काम कर सके, जिसकी छवि पर कोई दाग ना हो, और जो खुद को नेता नहीं बल्कि भवनीपुर के विकास का चैंपियन माने। और हां, आज के दौर में उससे स्थानीय भाषा में लोगों से डिजिटल माध्यमों पर जुड़ने में भी पूरी तरह से सहज होना चाहिए। हमारा अंतिम खंड इस विचार पर केंद्रित है कि शासन असल में विश्वास की इंजीनियरिंग है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक व्यवस्थित, जवाबदेह और समय पर आधारित योजना के माध्यम से जनता का भरोसा वापस जीतने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये 90 दिन की योजना एक ठोस एक्शन प्लान की तरह है। ये चुनाव से 90 दिन पहले सुनवाई यात्रा से शुरू होती है, जहां नेता लोगों के पास जाकर सिर्फ उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें दर्ज करते हैं। फिर अगले 30 दिनों में छोटे छोटे काम, जैसे किसी सड़क की मरम्मत कर दी या किसी नाली की सफाई करा दी, ये करके दिखाते हैं कि वो सिर्फ बातें नहीं करते। यही विश्वास बनाने की पहली सीढ़ी होती है। हाँ, इस रणनीति में आज के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल भी शामिल है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नैतिक सीमा है। तकनीक का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी निजता में सेंध लगाने के लिए नहीं। भारत के जो डेटा संरक्षण के सिद्धांत हैं वो बिल्कुल साफ हैं। किसी भी व्यक्ति की जानकारी का इस्तेमाल उनकी पूरी सहमति के बिना नहीं हो सकता। याद रखिए, भरोसा हमेशा पारदर्शिता से ही बनता है, धोखे से नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम लक्ष्य है वो है गवर्नेंस ROI, यानी शासन पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, नहीं। असली रिटर्न तो तब मिलता है जब लोगों की जिंदगी में कोई ठोस सकारात्मक बदलाव आता है, जब टूटी सड़कें बन जाती हैं, जब युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरियां मिलने लगती हैं, और जब एक ऐसी व्यवस्था बनती है जहां हर आम नागरिक की शिकायत सुनी और सुलझाई जाती है। और अंत में ये एक विचारणीय प्रश्न जो इस पूरी चर्चा का सार है, क्या राजनीति सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने का एक खेल है, या फिर ये लोगों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की एक पवित्र जिम्मेदारी है? भवनीपुर का ये विश्लेषण हमें इसी बुनियादी सवाल पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर या 080 420 462 पर कॉल करके संपर्क करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,